कुछ कह रहे हैं कि कोई प्रश्न है, तो हम उन प्रश्नों का थोड़ा उत्तर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न निमेश मेहता प्रभु जी कर रहे हैं कि अर्जुन की भक्ति, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, अर्जुन की भक्ति की क्या विशेषता थी जो भगवान कृष्ण उनको इतना प्रेम करते थे। सही बात है, विजय सखे। अर्जुन जो है भगवान के बहुत ही निकटी संबंध में है, वात्सल्य प्रेम में है, साख्य प्रेम में। कृष्ण जो है, कहा जाता है अर्जुन जो है इतने घनिष्ठ सेवा में है कि कहते हैं कि हर ब्रह्मांड में कृष्ण जहां जहां जाते हैं, अर्जुन जो है उनके साथ सेवा में वहां वहां प्रस्तुत हो। ये जो है एटर्नल रिलेशनशिप है भगवान और उनके भक्त का। ये एक एपिसोड नहीं है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ सेवा का भाव है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी तई। भक्त और कुछ नहीं चाहता है, भगवान की सेवा में ही अनुरक्त होना चाहता है। और इस लीला से विशेषता हम देखते हैं जहाँ पे कृष्ण दुर्योधन को और अर्जुन को चुनाव करने के लिए कहते हैं, किस प्रकार अर्जुन कृष्ण को ही चुनते हैं। और एक अध्याय है भागवत में, जब कृष्ण गोलोक गमन करते हैं तो अर्जुन जो है कृष्ण को याद करते हैं। वो प्रार्थनाएं हैं, आप देखेंगे वो याद कर रहे हैं कि मेरे जीवन में हर क्षण अगर मैं विजयी हुआ या कुछ कर पाया, ये सिर्फ भगवान की कृपा, क्योंकि वो द्वारका से उनकी रानियों की रक्षा नहीं कर पाते। कहते हैं कि मैं तो वही अर्जुन हूं, वही गांडीव है, फिर क्यों मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाया। वो कहते हैं मैं पूरा असंपूर्ण हूं कृष्ण के बिना। युद्ध भूमि में विजय प्राप्त किया क्योंकि भगवान कृष्ण वहां प्रस्तुत थे। तो इस प्रकार जब वो कथन कह रहे हैं, उनके जीवन में हर क्षण उन्होंने अपनी विजेता होने का, या उनके जीवन में सिर्फ कृष्ण को ही भागीदार समझा कि उनके कारण ही मैं जीत को प्राप्त किया। और हर समय वो प्रस्तुत थे कृष्ण को संतुष्ट करने के। और कृष्ण जो है अर्जुन के साथ इतने निकटी थे, कहते हैं कि जब युधिष्ठिर से मिलते तो उनके चरणों को छूते, अर्जुन से मिलते तो उनको गले लगा लेते। कहते कि एक ही पलंग पे जो है, एक ही शैया पे दोनों मित्र रहते, आदान प्रदान करते, और भगवान जो है बिल्कुल अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन ही नहीं करते। तो अर्जुन जो है बहुत ही साख्य रस में घनिष्ठ उनकी सेवा है। और ये जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर तक लीलाओं में प्रस्तुत है, वो बहुत ही स्पेशल है उनकी सेवा। और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं आसक्त हूँ अर्जुन से। पांडवों में भी स्पेसिफिकली अर्जुन से मैं बहुत ही आसक्त हूँ। जब देखते हैं कि कृष्ण जब द्वारका में थे और अर्जुन जो है देखते हैं कि सुभद्रा को देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे उन्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण और संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मित्र थे, संबंधी भी थे, रिश्ता था। पर अगर अभी सुभद्रा की शादी अर्जुन से होगी तो फिर हमारा संबंध जो है और घनिष्ठ हो जाएगा। देखिए भगवान चाहते हैं कि वो हमारे साथ अपने संबंध को और स्ट्रॉन्ग करें, और उनका जो है अपना संबंध जो है स्ट्रॉन्ग हो। The Lord is more eager to share and reciprocate in a relationship than our eagerness to serve. तो इस प्रकार भागवत के अलग अलग अध्यायों में और कथनों से देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के बीच में बहुत ही प्रेम का संबंध है उस प्रकार से। तो इसीलिए उनकी भक्ति जो है विशेष है। और भीष्म पितामह गोपियों की भक्ति याद कर रहे हैं और अर्जुन की सेवा को याद कर रहे हैं उस प्रकार से। और एक प्रश्न आया है, हरे कृष्णा प्रभु जी, अमिताभ प्रभु पूछ रहे हैं, व्हाई डज द वेदास कंसिडर भीष्मदेव एज वन ऑफ द महाजन। इसीलिए महाजन माना गया। भीष्मदेव जो है कौरवों के पक्ष में सेवा किए,
कुरु डायनास्टी के सेवा में थे। हाँ, परंतु अंत समय में वो क्यों युद्ध लड़े? वो युद्ध इसलिए लड़े दर्शाने के लिए कि अरे, कितना भी ताकतवर बलशाली कोई ना हो, पर अगर कृष्ण और भक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत रहेगा, उसकी जीत नहीं होगी। तो ये एक तत्व का जो पोषण करने के लिए भीष्म पितामह करते हैं। पर उनको महाजन इसलिए माना गया है क्योंकि वो जो है, जब उन बाणों की शैया में लेटे हुए थे, हाँ, और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने पूरे जीवन को बिताया, परंतु अंत समय में वो भगवान के ऊपर पूरे चिंतन में थे और भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। तो वो दिखला रहे हैं कि हो सकता है हम अपने जीवन में अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, फैमिली की, जॉब की, सोसाइटी की, पर हर समय हमारे मन में भगवान के बारे में भक्ति और चिंतन रहना चाहिए। भीष्म इस प्रकार अंत समय में इस चिंतन को नहीं कर पाते, अगर पूरे जीवन में उन्होंने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपनी जीवन को नहीं निभाया हो। How do we know that Bhishma led a life of devotion is by the conclusion. एग्जाम में अगर किसी के अव्वल नंबर आते हैं, मतलब उसने पूरे साल में अच्छी पढ़ाई की है। तो भीष्म पितामह के इस अंतिम परीक्षा में जो उसके वो विजेता हुए, इसका मतलब वो हर समय भगवान की भक्ति में थे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और अंत समय में हमको बतला रहे हैं कि हमें अपना जीवन इस प्रकार भक्ति में निभाना है कि अंत समय में हम जो है भगवान का नमन करते हुए संतुष्टि के साथ भक्तों की सेवा को याद करते हुए और करुणा की भावना से अपने प्राणों को त्याग। इस प्रकार भीष्म जो है अपनी जीवनी से हमें ये शिक्षा जो है दे रहे हैं, इसीलिए वो महाजन है जीवन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। भक्त को अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, क्या भगवान उसका सेवा ग्रहण करते हैं? बिल्कुल। भगवान जो है, आप गजेंद्र मोक्ष को तो जानते हैं, शायद मोहन गोविंद प्रभु उस कथा को बतलाए हैं। गजेंद्र तो एक पशु था, तमोगुणी, उसको पता भी नहीं था भगवान कौन है। उसने तो जैसे मानिए कि अगर आप आपके पास मोबाइल भी नहीं है, या मोबाइल है आपको पता नहीं किसको कॉल करना है, ऐसे ही उठा के नंबर दबा दिया कि जो कोई है, भगवान है, वो आके मेरी रक्षा करे। और प्रभु जो है इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली पहुंच गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो फिर अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, क्यों हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे? ये भगवान की ही करुणा है कि भक्तों से हमें मिलाते हैं और भक्ति में हमको सम्मिलित करते हैं। हाँ, परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है, और गुरु और सारे जो रिप्रेजेंटेटिव और वैष्णव हैं, उनके रूप में हमको अलग अलग प्रकार से धक्का देते हैं कि हम भक्ति की गाड़ी में, हमारी भक्ति की गाड़ी जो है शुरू हो जाए। तो इवन बिफोर वी बिकम डिवोटीज, भक्त बनने से पहले भी भगवान हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ? और प्रभुपाद जी और वैष्णवों की कृपा से तो भगवान जो है और हमारे जीवन में प्रस्तुत। तो हमसे ज्यादा चिंतन भगवान को हमारा होता है। जब संतान खो जाती है तो माता पिता क्या अपने संतान को याद नहीं करेंगे? तो हम भगवान की संतान हैं, तो भगवान क्या हमें भूल गए हैं? नहीं। उनको हर समय ये लगता है कि कब ये वापस आएगा, कब ये वापस आएगा। तो आप एक बार भी हरे कृष्णा कहते हो, प्रसाद लेते हो, किताब पढ़ते हो, तो भगवान बहुत आतुर हो जाते हैं, अरे ये तो शुरू कर दिया है, अब मेरे पास आने लगे। उस प्रकार से शायद प्रश्न शेष हो गए हैं। तो भगवान को आत्मा भगवान तो आत्म संतुष्ट, उनको क्या संतुष्ट करना चाहिए, उनको क्यों संतुष्ट करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा है कि भगवान तो आप्त काम है, भगवान तो पूरे संतुष्ट हैं,
तो फिर उनको क्यों संतुष्ट करना चाहे? बहुत अच्छा प्रश्न। तो भगवान जो है आप्त काम है, आत्मा राम है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको ब्रह्मा जी की सृष्टि करनी है तो लक्ष्मी जी की भी जरूरत नहीं है। अपनी नाभि से ही वो एक कमल के पुष्प के माध्यम से जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे गंगा मैया में जब हम पानी देते हैं तो गंगा मैया तो ऑलरेडी गंगा मैया जो पानी से पूरी भरी हुई है। पर भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। हाँ, ही इज हंग्री फॉर लव। उनको कोई ड्यूटी नहीं, हर भक्त के साथ आदान प्रदान करने का जो है उनकी वो भूख है। हाँ, वो हर समय चाहते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करें प्रेम का और सेवा का। ही वॉन्ट्स टू हैव लविंग एक्सचेंजेस। हर व्यक्ति का भी आप देखेंगे, इवन इफ यू हैव करोर्स ऑफ रुपीज, बिग बंगला एंड एवरीथिंग, बट व्हाट डू यू लुक फॉर? You look for a loving exchange. To love and to be loved is the basic need of every living entity. हर व्यक्ति का एक बेसिक जो नीड है वो है प्रेम करने का और प्रेम का आस्वादन करने का जब दूसरा व्यक्ति प्रदर्शित करता है। और हम भगवान से आए हैं तो भगवान की भी यही भावना है। अखिल रसामृत मूर्ति, वो चाहते हैं कि सारे जीव जो उनकी संतान है उनके साथ अलग अलग रसों में वात्सल्य, माधुर्य, दास्य, साख्य, अलग अलग रसों में जो है आस्वादन करें। तो जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान के साथ एक एक्सचेंज होता है और ये जो एक्सचेंज है भगवान को बहुत ही संतुष्टि देता है। तो सिमिलरली हम जब प्लान करते हैं कि अरे हम ठाकुर जी को कुछ अच्छा बनाएंगे, हरिनाम करके कीर्तन करके ठाकुर जी को संतुष्ट करेंगे, तो प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान भी फिर सोचते हैं अरे भक्त मेरे लिए ये कर रहा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, और उस प्रकार एक एक्सचेंज क्रिएट करते हैं भगवान। तो दैट लविंग एक्सचेंज इज वेरी एक्साइटिंग। भगवान इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं इस प्रकार। हरे कृष्णा। शायद यहाँ पे प्रश्न शेष होते हैं, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबका कि आप जो है इतनी अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं। कल मैं मोहन गोविंदपुर से बात कर रहा था और भक्ति बता रहे थे कि पूरे रविवार के दिन, पूरे दिन में आपके 4-5 कार्यक्रम हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक अलग अलग कथा कीर्तन और अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो इतना भक्ति। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। कृष्णा प्रभु। Hare Krishna, how to understand the loss of devotees due to corona when devotees are following devotional service every day? हरे कृष्णा। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कैसे समझें कि कोरोना के समय भी भक्त लोग जो हैं उससे उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है और वो भी शरीर त्याग रहे हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण चीज को हमें समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो हमारे जीवन में आएगा, हम कोई भी हो, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में है, इस भौतिक शरीर में है, इसका पतन होगा। जैसे भीष्म पितामह यहाँ पे अपनी लीला को यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं कि वो भी अंत समय में है, तो इट इज बाउंड टू हैपन कि मृत्यु तो आएगी, व्याधि तो आएगी, इसका कोई रोक नहीं। परंतु भक्ति के लिए शरीर होना और ना होना इससे कोई बाधा नहीं। भक्त जो है इस शरीर में है, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, और भगवान सोचते हैं कि शायद ये शरीर जो है अभी उतना सक्षम नहीं है, इसे और एक शरीर देता हूँ या इसको एक आध्यात्मिक शरीर दे देता हूँ ताकि वो मेरी सेवा और कर सके। तो भगवान के प्लान को हम नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो, पर भक्त की भक्ति कभी रुकती नहीं। मृत्यु के बाद भगवान उनको और एक अच्छी सेवा में युक्त कर देते हैं ताकि वो और मन से
भगवान की सेवा में लगे रहे। तो if we see life as only one time, like one lifetime of living for 50-60 years, then definitely it will seem like a tragedy. But if you see that we are not the body, we are soul, और हम एक journey में हैं, we are in a journey of different bodies, and ultimately after this body we join the Lord in his pastimes and serve. So death is a stepping stone for more auspiciousness, for more service. ये शरीर जो है साथ भी तो नहीं देता है, कितना इसको मेंटेनेंस लगता है, कितना प्रॉब्लम देता है। अगर आपको और अच्छा शरीर हो और आप सेवा कर सकते हैं। तो डिवोशनल सर्विस जो है वो स्टंट नहीं होती है, अगर कुछ हो भी जाए तो। स्पेसिफिकली अगर किन्हीं भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ है तो भगवान की उनके साथ एक अपनी लीला रहेगी। देयर इज नथिंग लाइक एक ग्रॉसली कुछ हो रहा है। भगवान का हर किसी के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप। जैसे कि बांग्लादेश में इतने भक्तों को कोरोना हुआ, 27-30 भक्तों को मंदिर में वहां पे क्वारंटाइन किया गया, और अभी जो है वो सारे भक्त जो है क्वारंटाइन में थे, भक्ति कर रहे थे, प्रिकॉशन ले रहे थे, और सब जो है कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, राइट। तो दैट इज लॉर्ड्स प्लान। भगवान चाहते हैं कि आप यहाँ रह के सेवा करें, प्रचार करें, या चाहते हैं कि आप चलिए कहीं और जाके सेवा करें। सो देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लॉस, एंड वी शुड बी ऑल्सो रेडी। सेवा कर रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि भाई चलो यहाँ पे आके सेवा करो, यहाँ बहुत हो गया, वी आर रेडी टू गो एंड डू सर्विसेज। सो देयर इज नो लॉस फॉर अ डिवोटी। Devotee will serve devotees, serve Lord, eat prasadam, show karuna, even during Corona. And he goes into another situation, he will continue, right? And since we have accepted a particular situation, that effect will be there. But हमारा चेतना और चिंतन इस भौतिक चीजों पे आधारित नहीं, जैसे भीष्म पितामह का है। एक्सटर्नली किस प्रकार है, पर उनका चिंतन क्या है। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा में हैं, तो even if situations come, we will be able to continue our devotion. And even if there's a loss of life, you will be put in a better situation than what you were in. This is 100% guarantee. आप भक्ति में उन्नति कर रहे हैं तो और अच्छी सिचुएशन में भगवान आपको डाल। भीष्म पितामह की ऐसी मृत्यु होने का क्या कारण था? प्रभु जी पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान जो है अपने भक्त की प्रशंसा ऐसे करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे। प्रभुपाद जी 40 साल तक यत्न किए, लोगों से मदद मांगे, पूछे कि अरे भाई आप मदद कर लीजिए। भारत में थे, कहे कि आपकी 4-5 संतान है तो एक संतान दे दीजिए, हम एक वैष्णव समाज बनाएंगे और पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। पर कोई भी प्रभुपाद जी को मान नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। प्रभुपाद जी स्वयं संघर्ष कर रहे थे। बहुत बार उनको अपने खाने पीने का भी कुछ ठिकाना नहीं था, पर 40 वर्ष प्रभुपाद जी संघर्ष किए। अमेरिका में गए, अमेरिका में भी 1 साल जो है कोई सपोर्ट नहीं मिला, और फिर आप देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हुआ। आखिरी 10 सालों में पूरे विश्व में प्रभुपाद जी भक्ति का जो है संचार की। तो भगवान का एक तरीका है अपने भक्त को ऐसे स्टेज पे बनाकर ऐसे ग्लोरीफाई करें कि पूरी दुनिया देखेगी। तो उसी प्रकार भीष्म को भी पूरे जीवन में आप नहीं देखेंगे कि ऐसा कुछ परफॉर्मेंस हुआ है भीष्म का, पर अंत समय में भगवान ने ऐसी परिस्थिति में सारे बाणों से लथपथ लहूलुहान होते हुए भी वो जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अनुशासन पर्व, शांति पर्व, महाभारत के इतने बड़े हिस्से को बतला रहे हैं, युधिष्ठिर को संतुष्ट करते हैं, और सारे ऋषिगण 14 लोकों से आके प्रशंसा कर रहे हैं। तो द लॉर्ड जो है ऐसी परिस्थिति क्रिएट किए हैं ताकि उनका जो है भरपूर मात्रा में गुणगान हो। सो लॉर्ड हमको ऐसी परिस्थिति में रखेंगे जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ें, और सबसे ज्यादा वो जो है हमारा गुणगान कर पाए। तो हमें कभी कभी लगता है ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, पर ये सिर्फ भगवान की योजना है हमें ठीक करने का,
हमें रास्ते पे लाने का, और अगर हम रास्ते पे हैं तो फिर हमारे उदाहरण से लोगों को बतलाने का, सिखलाने का और हमारा गुणगान करने का। तो उनकी मृत्यु ऐसी हुई, पर ये मृत्यु इसलिए हुई इस प्रकार से क्योंकि भगवान जो है उनकी भक्ति का गुणगान करना चाहते, इसीलिए।